बारिश होती है तो हम बादलों को धन्यवाद करते हैं, ज्यादा बारिश हो तो बादलों को गाली भी देते हैं। अब तो मार के ही छोड़ेगो, कब बंद होएगा, ये हाल है। तो जिस किसी अच्छी चीज से अच्छा होता है, कभी कभी उससे आदमी को तकलीफ भी होती है। 8-10 साधु रुके एक धर्मशाला में। लंबे तिलक वाले थे रामानंदी महात्मा। एक कमरे में वो सो रहे थे और दूसरे कमरे में एक भगत जी भगत आया था, वो सो रहा था। अयोध्या के महात्मा थे। 4 बजे से ही ठंडे पानी से नहा के आए। ठंड लगती है तो आदमी भगवान का नाम लेवे, नहावे नहावे ठंडे पानी के साथ। तो महात्मा स्नानागार से, बाथरूम से ही सीताराम 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 का जाप कर रहे थे। कमरे में जो व्यक्ति सो रहा था उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं, घर में पूजा हो रही हो और बच्चे सो रहे हो तो बच्चों को भी गुस्सा आता है। पूजा है तो अच्छी, पर किसी के सुख में बाधक बन जाती है तो पूजा एक आंख अच्छी लगती नहीं। वो आदमी जो है गुस्से में खड़ा हुआ, दरवाजा तोड़ने लगा जोर जोर से। बड़े भाव से संत जन गामे सीताराम, तेरे सीताराम ने और मेरी नींद तो करी हराम। चुप भट, ऐसे चढ़ चढ़ बैठा बाबाओं के ऊपर। बाबा शर्मा के चुप हो गए, इज्जत के मारे, क्योंकि दुर्जन का क्या भरोसा, कितना बोलेगा। एक बाबा धीमी सी आवाज में बोला, भैया इतना नाराज होने वाला क्या काम बिगाड़ दिया हमने? अरे हम तो भगवान को ही नाम कर रहे हैं भाई, तेरा भी भला होगा, भगवान सबका भला करते हैं। फुल नास्तिक था। साधु को जवाब दिया, क्या भगवान, कैसा भगवान, कहाँ का भगवान, कहाँ करता है भगवान? साधु कहने लगे, भगवान तो सब कुछ करता है, पीने को वो देवे, खाने को वो देवे। नास्तिक तो नास्तिक ठहरा। साधुओं को जवाब दिया, क्या खिलाता है वो? नहीं खाएंगे तो भी खिलाएगा? एक साधु बड़ा अक्खड़ था, उसने जवाब दिया, हाँ तू नहीं खाएगा तो भी खिलाएगा। नास्तिक तो था ही, उसने कहा मैं देख लूंगा, बुला उसको, मुझे खिला के दिखाए। साधु ने कहा कि खिलाएगा भी और तुझे कूट कूट के खिलाएगा, पीट पीट के। नास्तिक ने चैलेंज कर दिया कि अगर है तुम्हारा भगवान, तुम्हारा विश्वास है तो मुझे खिला के दिखाओ, और पीट पीट के खिला के दिखाओ। साधुओं ने कहा गारंटी है, कल शाम के सूर्य अस्त होने तक तुझे भगवान पीट पीट के खिलाएंगे, ये हमारा विश्वास है। नास्तिक था, धर्मशाले से उठ के छुप गया जंगल में जाके। अब उसको ऐसा लगा कि यहाँ कहाँ ढूंढेगा भगवान, जंगल में। ऐसे रास्ते पर जाके बैठ गया जहां से लोग आ रहे जा रहे थे। छुप के बैठा। कुछ ग्वारिया लोग वहां रहते थे, गाय वाय चराने वाले। उन्होंने एक पेड़ के ओटे पर बैठकर भोजन पकाना शुरू कर दिया। ये टेंशन में आ गया। इसने सोचा महात्मा कह रहे थे कि वो खिलाता है,
और मैं खाने को देख के जंगल में भाग के आया हूं, पर खाना तो यहां भी दिख रहा है। अब ये भगवान है नहीं, ग्वालियां हैं, पर खाना तो पका रहे हैं। इसने का पकान दो, मुझे खिलाएंगे तब ना, मैं खाऊंगा तब तो। जैसे खाना बन के रेडी हुआ, तत्काल ग्वारियों के कान में खटखट की आवाज आई। एक ग्वारिया ने पेड़ पे चढ़ के देखा, उन्हें पता था कि जंगल में चोर भी रहते हैं। ग्वारिया ने शोर मचाया, भागो भागो, घोड़े पे डकैत आ रहे, चोर आ रहे। रोटी सब्जी को ओटे पे बना कर धर के सब ग्वारिया छुप गए, भाग गए। अब इसका भी बड़ा मुश्किल हुआ। इसने कहा अब चोर आ रहे हैं, खाना यहाँ पड़ा है, ये तो भाग गए, किधर आएंगे चोर। वो भी पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर छुप गया। चोर आए, घोड़े रुके, खाना देखा ओटे पे। चोरों ने कहा देखो सरदार, भूख लगी है और भोजन रखा हुआ है। सरदार ने कहा अरे मूर्खों, डकैतों के लिए कौन गर्मा गर्म बना के रखेगा, ये जरूर हमें मारने के लिए किसी ने जहर मिला के रखा हुआ है, कोई नहीं खाएगा इसको। सरदार ने कहा कौन हमारा दुश्मन है जो हमें मारना चाहता, उसे ढूंढो। पूरे जंगल में ढूंढने लगे, कोई मिला नहीं। लौट के आए, सरदार कोई नहीं है। एक डकैत ने ऐसे ही बोल दिया, सरदार अगर आज ये जहर मिलाने वाला मिल जाए तो उसकी सब गोली उतार दूंगा पीठ में। जैसे गोली उतार दूंगा का नाम सुना, वो ऊपर कप कपाने लगा। जैसे कप कपाया, 2-4 पत्ते ऊपर से टूट के डकैतों के ऊपर गिर गए। जैसे ही पत्ते गिरे, डकैत ने ऊपर को देखा, सबने नाल तान ली बंदूक की, पेड़ की तरफ। नीचे उतर दुश्मन, हम सबको मारने का प्लान बनाया तूने, भोजन में जहर मिला के रखा। नीचे उतर, नीचे उतर, नहीं तो गोली मार देंगे। अब तो रोते बिलखते नीचे उतरा। सरदार अरे डाकू, अरे चोरों, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। ये रोटी सब्जी बनाने वाले कोई और है, भाग गए, वो भाग गए। सरदार ने कहा इसने हमें मारने का प्लान बनाया है, ये जहर का भोजन इसी को खिलाओ। अब ये महात्माओं की बात को याद कर करके खावे नहीं। अब ये जिद करे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। सरदार बोले कि इसके मुंह में ठूसो, और नहीं खाए तो इसके मुंह में गुलचे मारो, लात मारो, घूसा मारो। चोर कुटाई करने लग गए उसकी। एक घूसा मारे, एक टूका खिलावे, फिर लात मारे, फिर खिलावे। जब चोरों से कहा मुझे मत मारो, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं, तू कौन है फिर? तो कहा महाराज मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, मैंने महात्माओं से शर्त रख ली थी, जिद कर ली थी, नास्तिकता की हद पार कर दी थी। मैं भगवान को मानता नहीं था और संतों के राम नाम को मैंने गालियां दी। तो संतों ने कल मुझे कहा था कि 24 घंटे में भगवान तुझे पीट पीट के खिलाएंगे, और वही अन्नदाता, वही जल देने वाला, पानी देने वाला है। मैंने माना नहीं। आज मुझे पूरा भरोसा हो गया संतों की वाणी पर कि भगवान जैसे चाहे वैसे हमें मिल सकता है। इसीलिए संतों से कभी भी नास्तिकता की बात नहीं करनी चाहिए।